ओके, तो इक्विपमेंट सेक्शन ऑफ ड्राइंग में हमने ट्रे ड्रायर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ट्रे ड्रायर के बाद आता है नेक्स्ट ड्रम ड्रायर। दिस इज ड्रम ड्रायर। ड्रम ड्रायर आपको फिल्ट्रेशन में भी आएगा, उसका मैकेनिज्म भी कुछ इस तरह से ही है। इसको फिल्म ड्रम ड्रायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फिल्म ड्रम ड्रायर, ठीक है। तो इसमें पहले मैं आपको बेसिक वे से समझा लेता हूँ, बाकी फिर बुक में ये क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर जो हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे वो एक स्लरी टाइप रहेगा। स्लरी मीन्स आपका एक लिक्विड सा रहेगा। और जो ड्रम है, ड्रम में स्प्रेडर लगा है। स्प्रेडर का काम क्या है, जैसे ही फिल्म को ये ऊपर की ओर उठाएगा, इस मोशन में क्लॉकवाइज मोशन में ये मूव करेगा, तो जैसे ही ये फिल्म को अपने साथ ले जाएगा तो एकदम स्प्रेड हो जाएगी लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म बिल्कुल स्प्रेड होगा सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल लेयर्स में, और सिंगल लेयर के बाद ये ड्राई होती रहेगी, क्योंकि ये जो ड्रम है ये हीट करेगा, ठीक है। हीट के ड्रम करने से इसमें कंडक्शन होगी। कंडक्शन मैंने आपको बताया था, सॉलिड का ट्रांसफर होना, कॉन्वेक्शन लिक्विड का ट्रांसफर होना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, मिक्सिंग होगी कॉन्वेक्शन में, इंटरचेंजेबल होगा, सॉलिड में ऐसा नहीं है कांस्टेंट रहेगा। तो ये धीरे धीरे ड्रम को, ये जो लिक्विड है, लिक्विड को हीट करेगा, मींस कन्वेक्शन होगी। नीचे आएंगे डॉक्टर नाइफ। डॉक्टर नाइफ एक स्पेशल टाइप की नाइफ है जो इसको कट करके आगे यूज करके इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका रिसीवर लगा है यहाँ पर, ठीक है, ये शो नहीं है बुक में। तो यहाँ पर आपका जो है सॉलिड, यहाँ लिक्विड था, सॉलिड पार्टिकल्स इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसकी जैसे देख रहे हैं बहुत छोटा सा इक्विपमेंट है, ये एडवांटेजेस में आ जाएगा। क्लीनिंग हैंडलिंग इजीली है, आपका लेबर चार्जेस कोई नहीं है, सब कोई इसको जो है आपको इजीली हैंडल कर सकता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो है लिक्विड एक बार जो है ऐसे फिल्म के तौर पे जाएगा, और थोड़ा छोटे से मतलब बैच प्रोसेस के हिसाब से ये लैब स्केल के लिए यूज हो सकती है, इंडस्ट्रियल स्केल के लिए ये यूज नहीं हो सकता। बड़ा मतलब फिर 2-3 हम यूज कर सकते हैं ड्रम ड्रायर। अच्छा, अब प्रिंसिपल बुक में, इन अ ड्रम ड्रायर अ हीटेड hollow metal drum rotates on the longitudinal axis। अपने एक्सिस पे रोटेट करना मींस longitudinal axis, which is partially dipped in the solution to be dried। किसमें डाल रहे हैं, इस सॉल्यूशन में जिसको हमने ड्राई करना है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज कैरिड एज अ फिल्म ऑन सरफेस ऑफ द ड्रायर। सरफेस की में कैरी करेगा एक फिल्म की तरह, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर। सुटेबल नाइफ स्क्रैप यूज किया जाएगा, जो इसको तोड़ काटेगा, स्क्रैप मतलब काटेगा इसको, और ड्रम को रोटेट होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। The construction of drum dryer is shown this. The consist of horizontally mounted steel drum। एक चीज जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखनी है, 0.6 to 3 मीटर डायमीटर, 0.6 to 4 मीटर लेंथ, ठीक है, whose external surface is smoothly polished, ठीक है। अब देखो होता क्या एक्चुअली, जब हम आपने देखे होंगे इतने ज्यादा हम डायग्राम इसको पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक वे से आपको मैं समझा रहा हूँ आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको याद कर सके, लर्न कर सके, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है इसको लर्न करना, क्योंकि आपने कोई 70, 80, 100, 100 तक की जो है आपने डायग्राम पढ़े होगे, 100 तक के आपने इक्विपमेंट्स देखोगे। तो अगर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, करोगे, तब भी ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको ने स्टार्टिंग में भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रहता है वो रहता है डायग्राम, इक्विपमेंट का डायग्राम। तो डायग्राम हमने बनाना इस वे से है, देखो पहले प्रिंसिपल आएगा, फिर कंस्ट्रक्शन आएगा, फिर वर्किंग आएगा, फिर यूज, यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स। प्रिंसिपल आपके अगर बुक के भी हिसाब से देखें तो अलग भी हो सकता है, वर्किंग का 1/4 होना चाहिए, बस जो वर्किंग है उसका बेसिक चीज प्रिंसिपल में। कंस्ट्रक्शन, जो अगर आपको इक्विपमेंट याद है तो आपने बिल्कुल उसी वे से समझाना है। देखो इसमें मैंने बोलना कि एक फीड पैन लगा है, एक ड्रम लगा है जो कि हॉट होगा, हीट होगा, और वो अपनी सरफेस पे मूव करेगा, ठीक है। और इसमें स्प्रेडर लगा है, स्प्रेड करेगा फिल्म को, लिक्विड फिल्म मूव करेगी, ड्राइड होगा ड्रम की हीटिंग से और हीट करेगा ड्रम को, बस ये चीजें भी लिखोगे। एक डॉक्टर नाइफ लगा है, मतलब जो इसमें पार्ट्स है, अगर आप सिंपली पार्ट्स भी लिखोगे तब भी इसकी कंस्ट्रक्शन गलत नहीं रहेगी, ठीक है। वो क्योंकि मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको, अब वहां पर जरूरी नहीं है कि ड्रम ड्रायर है, वहां कोई भी आपका जो है फ्लूइड बेड ड्रायर आ सकता है, क्योंकि आपने डेली देखोगे तो इक्विपमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं जब अभी तक, आगे भी यही पढ़ते आएंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने काम ये करना है
कि जिस तरीके से ये लर्न हो जाए, ठीक है। तो वर्किंग में सिंपल फंडा है कि भाई ये स्प्रेड करके ऊपर की ओर आएगा, स्प्रेडर इसको स्प्रेड करेगा, फिल्म बनेगी, ड्राई होगा, क्योंकि ये ड्रम ड्रायर है, हीट करेगा, डॉक्टर नाइफ के थ्रू हम इसको निकाल देंगे और सीवर में कलेक्ट करते रहेंगे सर ड्रायर्स को, सॉलिड को, बस वही आपकी ड्राइंग है, ठीक है। अब देखो हुज एक्सटर्नल सरफेस को पॉलिश किया गया है, बिलो ड्रम फीड पैन इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ड्रम डिप पार्शियली इनटू द फीड। अब देखो यहाँ पर ड्रम को इस वे से प्लेस करना है कि सिंपली ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा ड्रम डिप कर दिया इसमें, ओनली सरफेस में आपको वो अटैच करते जाए और धीरे धीरे अटैच करते जाए, और वो मूवेबल होनी चाहिए ये चीजें, जो आपका ये रिसीवर है ना, क्योंकि अब देखो जब इसकी सरफेस ऊपर से ये मूव करेगा ऊपर की ओर, सारा खत्म हो जाएगा लिक्विड, तो नीचे की ओर आएगा, तो हल्का सा स्लाइड अप की ओर ले जाना है ताकि या ड्रम आपका नीचे की ओर मूव करे, मतलब मूवेबल होना चाहिए मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऑन वन साइड ड्रम को स्प्रेड करना है, अदर साइड डॉक्टर नाइफ को प्लेस किया है जो कि मटेरियल को काटेगा। स्टोरेज बिन, कन्वेयर जिसको बोलते हैं, मैंने रिसीवर लिखा है, आप कन्वेयर लिखना है, ठीक है। कन्वेयर को रखा गया है मटेरियल के लिए। वर्किंग, स्टीम को पास किया जाए इनसाइड द ड्रम। हम स्टीम इसीलिए पास करते हैं क्योंकि ये वेपर फेस है और बहुत जल्दी गर्म कर लेगा एज कम्पेयर टू कोई लिक्विड को बॉयल करने से। इनसाइड द ड्रम देखो, अगर फॉर एग्जांपल दो है, एक आपका लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया गया बाहर से, तो एक में जो है लिक्विड हॉट वाटर को यूज किया गया है, दूसरे में स्टीम को यूज किया गया। अब स्टीम तो इससे भी वेपर, हॉट वाटर से भी ऊपर है, वेपर है, तो वो जल्दी इसको गर्म करेगा, इसलिए हम हर जगह स्टीम का यूज करते हैं। पढ़ा भी था हीट कैपेसिटी में हमने, ड्यूरिंग कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम। अब इसकी ड्राइंग कैपेसिटी कितनी है, जितना इसका सरफेस एरिया होगा, ये छोटा है इसकी ड्राइंग कैपेसिटी छोटी है, ये बड़ा है इसकी ड्राइंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा वो हीट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है द लिक्विड मटेरियल फीड पैन अडियर करेगा थिन पर सॉरी हीट इज ट्रांसफर कंडक्शन मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होगा। साइमल्टेनियसली ड्रम इज रोटेटेड 1 to 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम 1 से 10 आरपीएम में मूव करेगा, मतलब 1 मिनट में 1 से 10 के बीच ये मूव करेगा। लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होगा फीड पैन में, अडियर करेगा थिन लेयर को एक्सटर्नल सरफेस का ड्रम ड्यूरिंग रोटेशन। द मटेरियल कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा जर्नी में स्लाइटली लेस देन 1 रोटेशन में, ठीक है, इसीलिए वन साइड अनदर साइड टू द ड्रम। हमने इसको रोटेट भी इसी रोटेशन में रखना है कि वो लास्ट तक स्क्रैप और नाइफ तक पहुंचने तक वो जो है वो हो जाए अपना हीट हो जाए, ड्राई हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। नहीं तो उसकी ड्रम की स्पीड हमें कम करनी है अगर वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लास्ट तक मुझे पहुंचने तक जो है ये पूरी की पूरा हीट हो जाना चाहिए, यहाँ तक पहुंचने तक पूरी की पूरी फिल्म जो है आपकी हीट हो जानी चाहिए। अगर ये ड्राई नहीं होती है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहती है, तो मुझे इसकी रोटेशन कम करनी है, ठीक है। अगर मुझे 10 रखा है 1 मिनट में, तो मैं इसको 3 4 5 6 1 रखूंगा, लेकिन टोटल लास्ट तक जो है डॉक्टर नाइफ तक पहुंचने तक ड्राई हो जाना चाहिए। ड्राइड मटेरियल को स्क्रैप करते हैं डॉक्टर नाइफ से, फॉल करेंगे स्टोरेज बिन में। मटेरियल 6 से 15 सेकंड लेता है, इसीलिए ये फिल्म ठीक टेम्परेचर क्लोजली कंट्रोल होना चाहिए। यूज, ड्रम ड्रायर का यूज कहाँ है, ड्राइंग सॉल्यूशन, स्लरी, सस्पेंशन प्रोडक्ट, ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट, सस्पेंशन, जिंक ऑक्साइड, सस्पेंशन, केओलिन, ईस्ट, पिगमेंट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, ये सारे में आपका जो है ड्रम ड्रायर का यूज है। एडवांटेज, इन ड्रम ड्रायर ड्राइंग को लेस ओनली अ फ्यू सेकंड, ठीक है, देयरफॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, बहुत कम टाइम लेता है और ये यूज कर सकता है। देखो यूज आपने जरूर लिखने इसके, यूज मैक्सिमम जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे यूज डेली यूजेबल आपकी फार्मेसी में या किसी और चीज में, उसके लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, इसलिए उसको जरूर लिखना है आपने। ओके, फिर हम बात करते हैं उसकी एडवांटेजेस की। ड्रम में ड्राइंग टाइम बहुत कम है, फ्यू सेकंड, देयरफॉर सेंसिटिव मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं। ड्रम में ड्रायर ऑक्यूपाई लेस स्पेस यूज करता है, कॉम्पैक्ट स्प्रे ड्रायर, थिन फिल्म लिक्विड फॉर्म करता है, लार्ज स्केल में मास ऑफ ट्रांसफर हाई है, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है फाइनल फॉर्म में, ठीक है। डिसएडवांटेज, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्किल्ड ऑपरेटर को जरूरत पड़ती है कंट्रोल फीड रेट को कंट्रोल करने के लिए। देखो मैंने अभी बोला था कि इसमें कोई ऐसे ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसको सिंपली यूज करना है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल ऑफ फीड रेट का मतलब क्या है कि आपका जो इसको एडजस्ट करने के लिए
कितने सरफेस में रहे और ये मूवेबल होता रहे। दूसरा आपके ये देखना है कि लास्ट तक जो है ये ड्राई फॉर्म में सॉलिड आना चाहिए, अदरवाइज इसकी आरपीएम हम कम करेंगे, इसीलिए मुझे स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। इट इज नॉट सुटेबल सॉल्यूशन साल्ट विद लेस सॉल्युबिलिटी के लिए ये सुटेबल नहीं है। वेरिएंट्स, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको मतलब कैसे एडवांस टेक्निक में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या है वैक्यूम ड्रम को यूज करते हैं। बोथ ड्रम में वैक्यूम चैम्बर लगाएंगे, वैक्यूम लगाएंगे तो हीट सेंसिटिव को यूज हो सकता है, susceptible ऑक्सीडेशन टू रिकवर सॉल्वेंट। लार्ज स्केल में 1 ड्रम 2 ड्रम को भी यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, ठीक है। तो ये आपका था ड्रम ड्रायर। अब नेक्स्ट है स्प्रे ड्रायर। देखो ये जितने भी इक्विपमेंट है चारों के चारों, पांचों के पांचों, ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर और फ्लूइड बेड हो गया अपना, और फ्रीज ड्रायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है और ये इंडस्ट्री में हर जगह रहेंगे। आपने कल को फार्मा में जाना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सबको समझ लो क्या है। खासतौर से फ्लूइड बेड ड्रायर FBD, ठीक है, ग्रैन्युल बनाने के लिए होता है, और आपका लाइफलाइजर बोला जाता है उसको, फ्रीज ड्रायर को, और ये स्प्रे ड्रायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है इसको समझने का, तो ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो। पहले इक्विपमेंट सेक्शन देखते हैं। देखो हुआ क्या, हॉट एयर यहां से आई, टेंजेंशियल एयर इनलेट, टेंजेंशियली मतलब ए टेंजेंट वे से, लिक्विड फीड यहां से आई। हॉट एयर का काम है इसको गर्म करना। लिक्विड फीड स्प्रेयर से आएगी, एटोमाइजर से, लिक्विड फीड स्प्रेयर से आएगी और वो अपने एक्सिस पे मूव करता रहेगा, अपने एक्सिस पे मूव करता रहे। क्यों? क्योंकि इसको एटोमाइजर को ऐसे डिजाइन किया गया है और ये बिल्कुल स्फीयर, ये ड्रॉपलेट सॉरी राउंड फॉर्म में रहेगी, और ये लास्ट तक यहाँ तक ड्राइंग चेम्बर जो है ये ड्राई हो जाना चाहिए। ये इसका प्रिंसिपल है मेन। क्यों? क्योंकि हॉट एयर यहाँ से आई और ये बिल्कुल सरफेस बिल्कुल जो राउंड रहेगा, जिसके कारण और ये बहुत जल्दी यहाँ तक जो है ड्राई रह जाएगा। आगे चले जाएंगे, यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर है। साइक्लोन सेपरेटर कहीं भी रहेगा, उसका काम होता है वेपर को अलग करना, लिक्विड से सॉलिड से। ये काम इसका साइक्लोन सेपरेटर का, आप नोट कर सकते हैं, वेपर को अलग करना लिक्विड और साइक्लोन इससे, और ड्राई प्रोडक्ट में, ठीक है। हॉट एयर, टेंजेंशियल एयर इनलेट, दिस वन। अब देखो इतना सा कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए। अब देखो इसकी वर्किंग वगैरह देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन तो नहीं बोल सकते, लेंथी सी है। स्प्रेयर, स्प्रे ड्रायर, इन स्प्रे ड्रायर द फ्लूइड टू बी ड्राइड इज एटोमाइज्ड इनटू फाइन ड्रॉपलेट। फ्लूइड जो को ड्राई करना है उसको एटोमाइज करना है फाइन ड्रॉपलेट में, विच आर थ्रोन रेडिली इनटू मूविंग स्टीम और हॉट गैस, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, स्प्रे ड्रायर में फ्लूइड को ड्राई करना एटोमाइज इनटू फाइन ड्रॉपलेट, मैंने पहले ही बोला था ये ड्रॉपलेट, फाइन ड्रॉपलेट। एटोमाइज का काम क्या है, उसको ड्रॉपलेट फॉर्म में लाना, विच रेडली मूविंग स्ट्रीम हॉट गैस के थ्रू, यहाँ से हॉट गैस चली हुई है, ठीक है। द टेम्परेचर ड्रॉपलेट का इमीडिएटली इंक्रीज करेंगे, ड्रॉपलेट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और फाइन ड्रॉपलेट गेट इंस्टेंटली इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। तो अगर ये उसमें भी नहीं है, ऐसे भी एयर होंगे, तो एकदम जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेपर इससे बाहर निकलेगा, तो एकदम ये सरफेस जो है आपका बिल्कुल राउंड स्फेरिकल पार्टिकल में मूव कर देगा, ठीक है, पार्टिकल में मूव हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंप्लीट फ्यू सेकंड में ये प्रोसेस होगा। ड्रॉपलेट ड्रायर से पहले ये कैसे आ जाएगा, आपका स्फेरिकल पार्टिकल। देखो यहाँ पर फाइन ड्रॉपलेट है, एकदम इसको मैंने इंक्रीज कर देना है टेम्परेचर, और एकदम ये क्या कर देगा, स्फेरिकल ड्रॉपलेट में पहुंच जाएगा। कंस्ट्रक्शन, स्प्रे ड्रायर को शो किया गया, लार्ज सिलेंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर रहेगा, एक कंपोनेंट ड्राइंग चैम्बर विद अ शॉर्ट कॉनिकल बॉटम, इस टाइप से। ये 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 ड्राइंग चैम्बर है, ये कॉनिकल बॉटम है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का, रेंज ऑफ 2.5 टू 9 मीटर, हाइट ऑफ दिस। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है हाइट है, डायमेंशन है, याद करना बड़ा मुश्किल है, लर्न करना मुश्किल है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें एक ड्राइंग चैम्बर है, इसमें साइक्लोन सेपरेटर है, ड्राई प्रोडक्ट के लिए अलग से रिसीवर है, ठीक है, ये चीज लिख लो, ये भी चलेगा। इनलेट ऑफ हॉट एयर को प्लेस किया जाता है रूफ ऑफ द चेंबर, कहां से, ऊपर से। अनदर इनलेट कैरिंग स्प्रे डिस्क एटोमाइजर, ये स्प्रे डिस्क एटोमाइजर, एक इनलेट किसके, जिसके थ्रू लिक्विड जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉट एयर का काम है इसको गर्म करना, जो ये एटोमाइजर है इसका काम इसको फाइन ड्रॉपलेट में पहुंचाना, ड्रॉप को
और उसको ड्रॉप को वैसे ही उसको सुखा देना है, ड्राई कर देना है और उसको क्या करना है, स्फेरिकल सरफेस एरिया में, स्फेरिकल स्फीयर में बनाना है, ठीक है। द स्प्रे डिस्क एटोमाइजर अबाउट 300 मिलीमीटर डायमीटर है, रोटेट स्पीड इतना, ये लिख सकते हो आप, 3000 से 5000 आरपीएम। स्प्रे ड्राई का ये इतनी ज्यादा क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो कितना ज्यादा करेगा रोटेट, देख लो। बॉटम ऑफ द ड्रायर साइक्लोन सेपरेटर लगा है, ठीक है। वर्किंग, अब देखो वर्किंग इसकी 3 भागों में डिपेंड की है, 3 स्टेज है। एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड, ड्राइंग ऑफ द लिक्विड, रिकवरी ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट। पहला एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड, मतलब उसको मैंने ड्रॉपलेट बनाना है, लिक्विड ड्रॉप लेना है। दूसरा ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट को ड्राई करना है ताकि वो स्फेरिकल पार्टिकल बन जाए, ठीक है, स्फीयर पार्टिकल बन जाए। रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट, जो ये बन चुका है इसकी रिकवरी, मतलब इसको एक रिसीवर में मुझे डालना है। ये 3 प्रोसेस है। पहला एटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म अ लिक्विड ड्रॉपलेट। Feed is introduced through the atomizer either by gravity or by using suitable pump to form fine droplet. ठीक है, देखो फीड इसके ऊपर गई एटोमाइजर के ऊपर, ग्रेविटी के थ्रू नीचे की ओर खुद आएगा, या फिर सूटेबल पंप, या पंप लगा दो ताकि फाइन ड्रॉपलेट बने। फाइन ड्रॉपलेट पंप से नहीं बनेगा, ठीक है, ग्रेविटी से धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। देखो आपने देखा होगा, फाइन ड्रॉपलेट आपने देखना है, टैप को हल्का सा ओपन करो, बिल्कुल स्लोली, वो धीरे धीरे जो है टैप की उसमें ही स्फेरिकल बनाएगा, फिर नीचे आएगी ड्रॉप, ठीक है, वो मैकेनिज्म है यहाँ। और एटोमाइजर की हेल्प से ज्यादा जल्दी हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ड्रॉपलेट फॉर्म। देखो फाइनल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है, जो ड्रॉप फॉर्म बनेगा, अच्छी ड्रॉपलेट बनेगी, स्फेरिकल बनेगी, तो बेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एटोमाइजर इंपॉर्टेंट है, यही बात जो मैं बोल रहा था। एटोमाइजर कितनी टाइप के, बहुत टाइप के हो सकते हैं, न्यूमेटिक हो सकते हैं, प्रेशर नोजल हो सकते हैं, स्पिनिंग डिस्क हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको। रेट ऑफ हीट इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द ड्रॉपलेट शुड बी कंप्लीटली ड्राइड बिफोर रीचिंग द वॉल ऑफ द ड्राइंग चैम्बर। द रेट ऑफ हीट को ऐसे एडजस्ट किया गया है कि ड्रॉपलेट को कंप्लीटली ड्राई हो जाना है जब तक ये ड्राइंग चैम्बर के कॉनिकल इसमें नहीं पहुंचा। मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स को यहाँ तक कंप्लीटली ड्राई होना है, तभी नीचे तक पहुंचने से पहले, ठीक है। ओके, और इसको ओवर हीट भी नहीं करना है, ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि कुछ एक सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, तो और थर्मोलाइबल मटेरियल है, वो खराब कर देगा, इसको ओवर हीट भी नहीं करना है। ये चीजें सारी ध्यान रखनी इसमें। ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, फाइन ड्रॉपलेट को ड्राई करना है ड्राइंग चैम्बर में हॉट एयर ओवन के थ्रू। जैसे ही ड्रॉपलेट हॉट एयर ओवन साइड से इससे पास कर रहे हैं तो एकदम ये ड्राई हो जाएगा। सरफेस ऑफ द लिक्विड को ड्राइड करना इमीडिएटली टफ शेल में। ये क्या करेगा कि जैसे ही सरफेस लिक्विड के ड्रॉप को हमने ड्राई करने की कोशिश की तो ये तो एकदम टफ बन जाएगा, ठीक है। फर्दर लिक्विड मस्ट एस्केप डिफ्यूजन थ्रू। अब बाहर का तो एकदम हो गया ड्राई, जैसे ही मैंने हॉट एयर लगाई, अब रहा अंदर का सरफेस, अंदर का डिफ्यूजन के थ्रू ऊपर की ओर आना शुरू कर देगा, क्योंकि गर्म कर रहे हैं इसको, ठीक है, उसका अपना प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसलिए डिफ्यूजन की तरह हायर से लोअर की जाएगा। लोअर कहाँ है, सेंटर में, हायर कहाँ है, सेंटर में, लोअर कहाँ है, सरफेस में, तो सरफेस की ओर मूव करेगा पर्टिकुलर रेट में। सेम टाइम हीट ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड टेक प्लेस, इसी टाइम में हीट बाहर से अंदर आने की भी कोशिश करेगी। यही पहले सरफेस पे थी, टफ शेल से अंदर आने की कोशिश करेगा। रेट ग्रेटर देन लिक्विड डिफ्यूजर, एरिया ऑफ रिजल्ट हीट माउंट ऑफ द अलाउज टू द लिक्विड इवेपोरेट फास्टर रेट, टेंडेंसी टू राइज इंटरनल प्रेशर, जो मैंने आपको बोल दिया, स्वेल करेगा, शेल थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी, वेपर बाहर निकल जाएगा। अब ये बोलता है कि अगर ये परमिएबल है तो बहुत इजीली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसी हीट अंदर आएगी ये डिफ्यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, इससे बड़े ये थोड़ा स्वेल भी कर सकता है, तो ये बाहर निकल जाएगा अगर परमिएबल है। इन केस नॉन परमिएबल है तो इंटरनल जो प्रेशर बन रहा है वो उसको फाड़ देगा ड्रॉपलेट्स के किसी एक पॉइंट को, तो एक पॉइंट को फाड़ के वो बाहर की तरह निकल जाएगा, पूरे का पूरा मॉइस्चर आपका बाहर निकल गया, वहां लिक्विड लिक्विड ड्रॉपलेट से एकदम आपका वो सॉलिडिफाई हो गया। टेम्परेचर ऑफ एयर को ऐसे एडजस्ट किया कि ड्रॉपलेट कंप्लीटली ड्राई हो जानी चाहिए लिक्विड चैम्बर तक पहुंचने के लिए, और साथ ही साथ वो बाहर ओवर हीट भी ना हो, ऐसा लोग कितना ज्यादा रख लो कि वो जल ही जाए, खराब भी हो जाए, वैसा भी नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ड्राइंग चैम्बर स्प्रे ड्रायर में। रिकवरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एटोमाइजर डिवाइस ड्रॉपलेट का हॉलिकल हेलिकल पाथ है, चलता रहेगा, ड्राइड ड्यूरिंग द जर्नी, फाइनली कॉनिकल बॉटम। देखो ये क्या बोलता है कि रिकवरी ऑफ, रिकवरी कहाँ हो रही है, रिकवरी हो रही है आपकी जहां पर वेपर और ये दोनों है, यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर में ये रिकवरी करेगा। तो वेपर इसको ऊपर की ओर को भेजेगा वेपर को ये, और जो फाइन ड्रॉपलेट बनी है, जो सरफेस बना है पार्टिकल का, वो नीचे की ओर आएगा और उसको कलेक्ट कर देंगे। अब ये बोलता है कि ऑल प्रोसेस फ्यू सेकंड में प्रोसेस होगा, पार्टिकल साइज 2 to 500 नैनोमीटर यूज करते हैं, लिक्विड फीड विस्कोसिटी डिस्क सेफ्टी सारी चीजें इसमें जो है यूज हो सकती है। स्प्रे ड्रायर को कंपलसरी है, प्रोडक्ट इज बेटर
फॉर्म देन दैट ऑफ अदर ड्रायर, ठीक है, सबसे बढ़िया फॉर्म है ये पूरी तरह से पाउडर को बनाने के लिए स्फेरिकल। और हमें हमेशा ही पाउडर जो है बेटा स्फेरिकल चाहिए, क्योंकि इसकी फ्री फ्लो प्रॉपर्टी एनहांस्ड होती है, पढ़ोगे आप, ठीक है, या शायद पढ़ भी लिया होगा। तो जब एंगल ऑफ रिपोज वगैरह देखें, हॉर्जनल रेशियो देखें, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स देखें, ये सारी चीजें बहुत लो हो जाती है जब हमारा स्फेरिकल होता है, क्योंकि फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा फ्लोएबिलिटी बढ़ेगी, एंगल ऑफ रिपोज, हॉर्जनल रेशियो, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, बल्क डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें कम हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ड्राई लार्ज होता है, थर्मोलाइबल हाइड्रोस्कोपिक प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है स्प्रे ड्रायर का, बेस्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर इतने सारे हम तो यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, तो आप मैक्सिमम इसी को ही यूज करते हैं। वैक्सीन, विटामिन, स्टार्च, ईस्ट, मिल्क, सेलुलोज, एड्रेनलिन, कुछ भी डाल दो, ब्लड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बहुत ज्यादा एडवांटेज। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ड्राइंग वेरी रैपिड है, 3 to 30 सेकंड। लेबर कॉस्ट कंबाइन टू वेपोरेट एंड क्रिस्टलाइज ड्रायर का यूनिट क्लासीफायर, ठीक है, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। एडवांटेज कितनी ज्यादा है, देखो 6-7 एडवांटेज है। 8, बाय यूजिंग एटोमाइजर यूनिफॉर्म कंट्रोलेबल ऑब्टेन होता है, फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट यूनिफॉर्म स्फीयर मिल जाता है, फ्री टैबलेट के लिए भी फायदेमंद है अगर फ्री फ्लोइंग पाउडर मिलेगा। फाइन ड्रॉपलेट को लार्ज सरफेस एरिया से मास ट्रांसफर से यूज कर सकते हैं। आइदर सॉल्यूशन सस्पेंशन को ड्राई कर सकते हैं, पैकेज को। सूटेबल स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए भी सूटेबल है, रिकॉन्स्ट्रुएट प्रोडक्ट के लिए भी, फ्रेश मटेरियल के लिए भी सूटेबल है, ग्लोब्यूल्स इमल्शन वगैरह के लिए भी सूटेबल है। डिसएडवांटेज, स्प्रे ड्रायर वेरी बल्की है, बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव है, मतलब लार्ज स्पेस कंपोनेंट करता है और एक्सपेंसिव, एक बार जहां फिट कर दिया वहीं फिट होगा। सच एज ह्यूज इक्विपमेंट ऑलवेज इजी ऑपरेट नहीं हो सकता। थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम है, मच लॉस टू डिस्चार्ज टू गैसेस, ठीक है। वेरिएंट, स्प्रे ड्रायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे सूट स्टीराइल प्रोडक्ट को सूट करता है। ऑपरेट अंडर क्लोज कंडीशन टू रिकवर सॉल्वेंट, इट कैन बी ऑपरेटेड अंडर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्लो लिक्विड टू द फोरफ्रंट ऑफ द दिस, ठीक है। ये सारी चीजें कंक्रीट पर यूज करते हैं कोटिंग वगैरह के लिए। अब फ्लूइडाइज्ड बेड ब्रेडर, एफबीडी बोला जाता है। फ्लूइडाइज्ड बेड ब्रेडर, इसका काम क्या है, पूरे का पूरा ये ग्रैनुअल्स बना के देगा आपको। इंडस्ट्री में हमेशा जब कहीं टैबलेट का सेक्शन होगा तो ये जरूर होगा वहां पर। पहले इसको देखते हैं थोड़ा बहुत, फिर आपको बुक क्या बोलती है देखते हैं। देखो, ये जो बकेट है ये डिटैचेबल बाउल है, लिखा भी है। इसको हम यहाँ रखेंगे, फिर निकाल देंगे, दूसरी रखेंगे, फिर निकाल देंगे, दूसरी रखेंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इनलेट एयर यहाँ से आया, ठीक है, एयर वगैरह, ठीक है। एयर ने, ये इनलेट ऑफ एयर है बेटा, एयर ने, एयर हीटर, एयर आई, हीटर लगे है, गर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसने फ्लूइडाइज्ड सॉलिड रहेगा, इसमें क्या होता है समझाता हूँ, डिटैचेबल बाउल रहेगा। यहाँ पर एयर आएगी, हॉट एयर, और इसको ये ऊपर की ओर और यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी हीट करेगा, यहाँ से भी पाउडर जो है ऊपर की ओर, ग्रैनुअल जो है ऊपर की ओर चलेगा। फ्लूइडाइज्ड स्टेट क्या होती है, ईच एंड एवरी ग्रैनुअल जो है मूव करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। मतलब सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, ईच और ग्रैनुअल्स ऊपर नीचे मूव करेगा, ऐसे जिगजैग मोशन चलता रहेगा, मतलब ऊपर को नीचे को, और नीचे से भी गर्म होगी और साइड से भी गर्म होगा। फैन का काम क्या है, रोटेट करेगा। फिल्टर बैग्स का काम क्या है, पासिबल करेगा इजीली, अच्छी साफ वो आएगी आपकी एयर वगैरह सारी चीजें, और डिटैच करेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बोलता है ये, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, हॉट एयर को पास किया जाएगा हाई प्रेशर से, ठीक है। परफोरेटेड बॉटम को कंटेन किया जाएगा, ग्रैनुअल्स को ड्राई किया जाएगा, ठीक है। देखो एफबीडी में गैस, हॉट एयर को पास किया जाएगा हाई प्रेशर से, परफोरेटेड बॉटम जो नीचे लगा है, एंड कंटेनर को ग्रैनुअल्स टू बी ड्राई करने के लिए। ग्रैनुअल्स को लिफ्ट किया जाएगा बॉटम एंड सस्पेंडेड इन स्ट्रीम ऑफ द ईयर, स्ट्रीम ऑफ ईयर में बॉटम में इसको सस्पेंड किया जाएगा। दिस कंडीशन को कहते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। कौन सी, द्वारा से सुनो, ग्रैनुअल्स को लिफ्ट करेंगे फ्रॉम बॉटम एंड सस्पेंडेड इन स्ट्रीम ऑफ द एयर, मतलब अगर आपका ये ग्रैनुअल्स है, इसको लिफ्ट करना है ऊपर की ओर बॉटम से, और सस्पेंड करना है स्ट्रीम ऑफ एयर, मतलब उसको एयर की उसमें मोशन में लाना है, एयर की कांटेक्ट में लाना है, ताकि जो एयर ईच एंड, इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट में ईच एंड एवरी ग्रैनुअल्स जो है आपका ग्रैनुअल शुड बी ड्राई। इसमें फ्लूइडाइज्ड स्टेट में जितना भी ग्रैनुअल उसमें है वो सारा का सारा ड्राई होगा, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है ये ग्रैनुअल को ड्राई करने का। गैस राउंड कैन कंप्लीटली देम मटेरियल को यूनिफॉर्मली ड्राई। कंस्ट्रक्शन, टू टाइप ऑफ बेड ड्रायर का है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर वर्टिकल बना है इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसका। तो वर्टिकल पढ़ लेते हैं।
द ड्रायर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक। डिटैचेबल बाउल को प्लेस किया गया है बॉटम ऑफ द ड्रायर, विच इज यूज टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखो ठीक है, डिटैचेबल बाउल को इसमें यूज किया गया है ड्रायर में, जो कि चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग करता है। मतलब ये पहले इसको चार्ज हो देंगे, मतलब गर्म करेगा, हीट हो जाए, ड्राई हो जाएगा ग्रैनुअल, इसको निकाल देंगे, दूसरा यहाँ लगाएंगे। ठीक है। द बाउल परफोरेटेड बॉटम, बॉटम कैसा है, परफोरेटेड वाला। ठीक है, पहले जब काम करना है, फिर उसके बाद ये बंद भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है। वायर मैश सपोर्टेड प्लेसिंग मटेरियल ड्राई, बाउल को परफोरेटेड है वो सपोर्ट। फैन को माउंट किया गया है अपर पार्ट में एयर को सर्कुलेट करने के लिए। फैन कहाँ है, यहाँ पर, एयर को पूरी तरह से सर्कुलेट करेगा। फ्रेश एयर इनलेट फ्री फिल्टर हीट एक्सचेंजर को साइड में लगाया गया है हीट एयर को रिक्वायर्ड टेम्परेचर के लिए। देखो फ्रेश एयर आई, फ्रेश एयर इनलेट है फ्रेश एयर का, और आपका जैसे जैसे ये आपका हीटर को एयर के साथ, हीटर के साथ गर्म होके निकाल देगा। अब ये बाउल जो है ना आपका, इस बाउल में ऑलरेडी पहले से ही हमने जो है वो डाला है, ग्रैनुअल्स डाले हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इनलेट कहाँ है, फीड की कोई इनलेट नहीं है, ये एयर की इनलेट है, इस बाउल में ही ग्रैनुअल्स है। ठीक है। फ्रेश एयर को एक्सचेंजर को अच्छा ठीक है, कनेक्टेड टू स्टर्लिटी, स्टर्लिटी से भी कनेक्ट करता है फ्रेश एयर इनलेट प्री फिल्टर। और ये देखो द टेम्परेचर आर मॉनिटरिंग, एयर एग्जिस्ट एयर हॉट एयर सारा मॉनिटर किया जाएगा। बैक फिल्टर को प्लेस किया जाएगा ड्राइंग बाउल में रिकवरी फाइंस में। अब वर्किंग में चलते हैं। वेट सॉरी वेट ग्रैनुअल्स टू बी ड्राइड आर प्लेस्ड इन डिटैचेबल बाउल, जो मैंने आपको बोला था, जिसको हमने डिटैचेबल बाउल को हमने क्या करना है बेटा, यूज करना है। तो बॉल को पुश, ड्रायर में पुश होगा, फ्रेश एयर को पास करेंगे प्री फिल्टर से, स्पॉन्टेनियसली गेट हीट पास करेंगे हीट एक्सचेंजर से, हीट hot air flow through the bottom of the ball simultaneously, fan is allowed to rotate. ठीक है, air viscosity is gradually increased when the velocity of the air is greater than settling velocity। देखो air की velocity ज्यादा है settling velocity से, तो ये ऊपर की ओर जाएगा ग्रेनुअल्स। ठीक है, पार्शियली सस्पेंड टू द गैस स्ट्रीम, जो साइड से गैस स्ट्रीम लगी है। ये क्या बोलता है, हमने क्या किया, इसको चलो पहले पूरा पढ़ते फिर एक बार वर्किंग फिर से समझाता हूँ। आफ्टर सम टाइम पॉइंट ऑफ प्रेशर रीच द फ्रिक्शनल ड्रैग, ये ध्यान रखना, मतलब जब ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर तो समझ गए आप कि उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी एयर वेलोसिटी की सेटलिंग वेलोसिटी से। लेकिन जब वो फ्रिक्शनल ड्रैग के कांटेक्ट में पहुंच गया, रीच हो गया उसका, तो वो पार्टिकल इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उस टाइम उसका जो ग्रेविटी पार्टिकल है वो ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी के बराबर होगी, तो जिसके कारण वो कंटेनर वेलोसिटी गैस नीचे की ओर बैठना शुरू कर देगा रैंडम वर्किंग मोशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब ऊपर के लिए जाने के लिए आपका क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए एयर की वेलोसिटी। फिर क्या बोलता है कि फ्रैक्शनल ड्रैग पहुंच जाएगा, एक प्रेशर ऐसा आएगा, जब इसको प्रेशर हवा का प्रेशर भी देते रहेंगे, तो एक प्रेशर, एक टाइम ऐसा प्रेशर आएगा जो फ्रैक्शनल ड्रैग के बराबर हो जाएगा। फ्रैक्शनल ड्रैग क्या है कि आपका उस टाइम ग्रेविटी जो है नीचे होने पहुंच जाएगी, उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वो नीचे की ओर बैठेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। दिस कंडीशन इज नोन एज फ्लूइडाइज्ड स्टेट। कौन सी, पूरी की पूरी एयर से जब ये ऊपर की ओर गया, पार्टिकल्स ग्रैनुअल्स जो है आपका कांटेक्ट में आया एयर, ये पूरी तरह से इस ग्रैनुअल्स के, ये दूसरे ग्रैनुअल्स के पूरी तरह से कांटेक्ट में आया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें फ्रैक्शनल ड्रैग के कारण इसकी ग्रेविटी होगी और ये नीचे की ओर आ गया, तो इसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट, जहां पर ग्रैनुअल्स ऊपर भी गया, एयर की स्ट्रीम में भी आया, नीचे भी आया, फिर ग्रैनुअल्स ऊपर गया, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे ऐसे करके ये सारे ग्रैनुअल्स, ईच एंड एवरी ग्रैनुअल जो है ऊपर की ओर जाता है। एवरी ग्रैनुअल कंप्लीटली ड्राई देम। ठीक है, द एयर लीव्स द ड्रायर ऑफ द पासिंग थ्रू बैक फिल्टर के थ्रू, एयर छोड़ देता है ड्रायर को। द एंटायर पार्टिकल्स रिमेन एडहियर टू इनसाइड द बैग्स, तो अगर इससे ऊपर भी जा सकता है, आपका पूरे का पूरा भी यहाँ पर जा सकता है ग्रैनुअल्स, ये ऊपर से मूवेबल नहीं है, सॉरी क्लोज नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा कि एयर यहाँ भी जा रहा है बैक फिल्टर में भी, इसको पास करके बाद में इसको हम शेकिंग करते हैं, अभी पढ़ेंगे कभी उसमें किसमें ये बैक फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट भी, तो इसको धीरे धीरे शेक करके भी ग्रैनुअल्स नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो पीरियोडिकली बैक शेकन रिमूव द एंटायर पार्टिकल्स, मैंने बता दिया। इंटेंस मिक्सिंग ग्रैनुअल्स एंड हॉट एयर प्रोवाइड यूनिफॉर्म टेम्परेचर की कॉम्पोजिशन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन।
देखो क्या है, मिक्सिंग भी अच्छी है ग्रेनुअल्स की, हॉट एयर भी यूनिफॉर्म, इसलिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट रहेगी। अचीव वेरी शॉर्टली टू दिस, द रेजिडेंस टाइम ड्राइंग का 40 मिनट तक रहेगा, उसमें मटेरियल को ड्राई होने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह बहुत यूज होगा। तो हमने क्या किया, एक बार वर्किंग समझ लेते हैं। इनलेट ऑफ एयर यहाँ से आई, ये एयर हीटर से गर्म हुई, फैन से सर्कुलेट हुई, नीचे भी आएगी, यहाँ भी रहेगी। डिटैचेबल बाउल हमने लगाया है जिसमें कि ग्रैनुअल्स है ऑलरेडी, तो जैसे एयर की स्ट्रीम नीचे जाएगी, यहाँ से पास होगी, तो इसकी सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा है एयर स्ट्रीम, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ग्रैनुअल ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ साइडों से सब जगह से हॉट एयर चली है और इस ग्रैनुअल को वो क्या करेगा, पूरी तरह से ड्राई करेगा। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो उस टाइम एक फ्रैक्शनल ड्रैग करके इसकी अचीवमेंट होगी। क्यों होगा वो फ्रैक्शनल ड्रैग होगा? प्रेशर के कारण, इसमें एयर का प्रेशर ज्यादा रहेगा गर्म करते वक्त, तो जो इसको अपना ग्रेविटी मतलब भार महसूस हो जाएगा कि भाई मैं मुझे तो नीचे बैठना है, तो इसीलिए ये नीचे की ओर आएगा। तो ऊपर और नीचे आने की प्रोसेस को हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका प्रिंसिपल है, फ्लूइडाइज्ड स्टेट, ठीक है। तो इसमें ईच एंड एवरी ग्रैनुअल जो है पूरी तरह से गर्म होता है, ठीक है। यूज फ्लूइडाइज्ड स्टेट को पॉपुलरली यूज टू ड्राइंग ऑफ ग्रैनुअल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट के लिए यूज किया जाता है। फ्लूइडाइज्ड इज द थ्री ऑपरेशन मिक्सिंग, ग्रैनुअल, ड्राइंग। देखो तीन अलग अलग है, मिक्सिंग, ग्रैनुअल, ड्राइंग, तीनों ही जरूरत होती है ग्रैनुअल बनाने के लिए वेट ग्रैनुलेशन में। मिक्सिंग ABCD चार केमिकल है, चार कंपाउंड है, चारों को मिक्स कर दिया, इसी में ही हो गया मिक्स। ग्रैनुअल, ग्रैनुअल भी बन जाएंगे इसी में, और ड्राइंग, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड है इसको काम करने के लिए। कोटिंग भी कर सकते हैं इसकी ग्रैनुअल सीड। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर लेस टाइम टू कंप्लीट, 20 से 40 मिनट लेता है ट्रे ड्रायर की, ट्रे ड्रायर 24 आवर लेता है, ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट है। हैंडलिंग बहुत कम, शॉर्ट टाइम है, 15 मिनट लेता है फास्टिंग ऑफ ट्रे ड्रायर के लिए, तो 15 टाइम फास्टर है ट्रे ड्रायर से, तो ट्रे ड्रायर से बहुत बेस्ट है ये। इट इज अवेलेबल डिफरेंट साइज, ड्राइंग कैपेसिटी 5 to 200 किलोग्राम पर आवर। ड्राइंग कंटेनर आर मोबाइल, मेकिंग हैंडलिंग सिंपल, रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट। Okay. The thermal efficiency 2 to 6 times are tray dryer. Also used to mixing of ingredient, mixing of efficient also high. Hot spots are not absorbed dryer. ठीक है, एक्सीलेंट मिक्सिंग ऑफ ड्राइंग कैपेसिटी है। हाईएस्ट ड्राइंग टेम्परेचर कैन बी यूज्ड, नॉट पॉसिबल इन ट्रे ड्रायर, ठीक है। ट्रक ड्रायर, फैसिलिटी ऑफ द थर्मोलाइज सब्सटेंस, कांस्टेंट ड्राइंग ऑफ द शॉर्ट, ठीक है। इट कैन बी आइदर बैच और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। एडवांटेज, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस, आप 11 में से 6 भी लिख लोगे, 5 भी लिख लोगे तब भी चलेगा। डिसएडवांटेज, मैनी ऑर्गेनिक पाउडर डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को डेवलप करती है, मतलब अपना चार्ज रहेगा ड्यूरिंग ड्राइंग में। टू अवॉइड दिस एफिशिएंट इलेक्ट्रिक, अगर ये चार्ज रहा तो वो एक दूसरे से या तो अटैच हो जाएंगे, डियर हो जाएंगे, या फिर वो दूर भागेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए, दोनों ही चीजें ठीक नहीं है हमारे लिए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक अर्थिंग ऑफ द ड्रायर देना जरूरी होता है, जो टर्बुलेंट करता है फ्लूइडाइज्ड स्टेट को, ग्रैनुअल को, एट्रिशन सम रिजल्टिंग टू प्रोडक्ट ऑफ द फाइंस। अब दूसरा क्या है कि टर्बुलेंस भी होती है फ्लूइडाइज्ड स्टेट में, चलती रहती है ना ऊपर नीचे, जिसके कारण ये एट्रिशन, एट्रिशन क्या हुआ, दोनों ग्रैनुअल्स आपस में टूट रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखो अगर तो हम सॉलिड की बात करते हैं, पाउडर की बात करते हैं, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने ग्रैनुअल की बात की, ग्रैनुअल क्या है, एक ऐसा दाना ये जिसमें कि जो मैंने ABCD मिक्सिंग बोली थी ना, 4-5 कंपाउंड, वो सारे इसमें एक ग्रैनुअल में होनी चाहिए, मतलब ये आइडियल मिक्सिंग होती है, पढ़ेंगे मिक्सिंग में। तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए इसके लिए भी एक बाइंडर की जरूरत होती है जो कि ऐसा टूटे ना, फिर ठीक है, बैग में। वेरिएंट्स, प्लग फ्लो ड्रायर, इसका वेरिएंट्स क्या है, प्लग फ्लो ड्रायर, इट इज अ रेक्टेंगुलर फ्लूइड ड्रायर, डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द फ्लूइडाइजेशन मटेरियल मेड ऑफ मूव ऑफ द थ्रू डिफरेंट कंपैरिजन आउटलेट, डिफरेंट ड्राइंग कंडीशन को मेंटेन करता है ड्राइंग, जिसमें फ्लूइडाइज स्टेट में। ये आपका जो है FBD था, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर था। नेक्स्ट, आज ये कंप्लीट ही कर लेते हैं हम, है ना, अभी टाइम भी है, 2 रहते हैं सिर्फ। थोड़ा सा फ्रीज ड्रायर थोड़ा बड़ा है, बड़ा ऐसा लेंथी सा है, बाकी कुछ नहीं है, समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैक्यूम ड्रायर, वैक्यूम में हमने कुछ नहीं किया, ड्रायर में वैक्यूम लगा दिया। क्यों? जो भी आपकी लाइव अपने हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल थे, हीट सेंसिटिव, सॉरी हीट सेंसिटिव थर्मोलाइबल मटेरियल थे, उसको जो है हाई टेम्परेचर हम नहीं ले जा सकते ड्राइंग में, इसलिए वैक्यूम की हेल्प से हमने उसको कम कर देना। हमने पढ़ा था कि हम वैक्यूम की हेल्प से रूम टेम्परेचर में भी आपके वाटर को बॉयल कर सकते हैं। वो कैसे, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी,
अच्छा देखो, वाटर बॉईल कब होगा? जब ये 100 डिग्री पहुंचेगा। 100 डिग्री क्यों, क्या होगा इसका? इसका जो अपना वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब ये चीज बॉईल होगी। क्यों ना हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही इतना कम ला दे रूम टेम्परेचर में या वैक्यूम के थ्रू, कि वो जो आपका टेम्परेचर जो हमने दिया है उसमें बॉईल हो जाए, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम की प्रोसेस में हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिक्रीज करना है। ठीक है, इन वैक्यूम ड्रायर मटेरियल को ड्राई करने के लिए एप्लीके वैक्यूम की जरूरत पड़ती है। वैक्यूम को क्रिएट करेगा प्रेशर, लोअर करेगा वाटर को लोअर टेम्परेचर में, जो मैंने आपको बता दिया। वाटर इवेपोरेट करेगा फास्टर, हीट ट्रांसफर कम टू द ड्राइंग। ठीक है, यहाँ देखो स्टीम और वाटर जैकेट, ये स्टीम और वाटर जैकेट, ये कंडेंसर लगा है, आपको पता है कंडेंसर का काम। ठीक है, लिक्विड इनलेट लिक्विड आउटलेट, ये तो है हॉट। इसको जो ये वेपर फेज बने थे इसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने, ये कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप से लगा है। कंडेंसेट रिसीवर हमें यहाँ मिल गया है। ठीक है, अच्छा अभी पढ़ो। कंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम ड्रायर को यहाँ पर, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन हैवी जैकेट वेसल से बना है। इट इज स्ट्रॉन्ग दैट इज द विथस्टैंड हाई वैक्यूम में ये रहे, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ओवन स्टीम प्रेशर को जैकेट में। इट एनक्लोज स्पेस, this divided number of portion means by 20 hollow shelves which is a part of jacket. These shelves provide larger surface area for conduction of heat. Over the shelf metal trays are placed in the keeping to the material. इसमें metal tray भी लगी है जो कि मटेरियल को पकड़ के रखेगा। द ओवन डोर कैन बी लॉक टाइटली, जो इसका बाहर का डोर है, ताकि ये एयर टाइट सील बनानी है। वैक्यूम तभी होगा, अदरवाइज तो पास नहीं होगा वैक्यूम उसमें, इसलिए ये एयर टाइट सील चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। ओवन इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पैम्प, कंडेंसर इज अ बिटवीन देम। तो ओवन को वैक्यूम पैम्प से कंटेक्ट कर दिया। देखो इसमें 3-4 चीजें, कंडेंसर इसमें है, वैक्यूम पंप इसमें है, ओवन टाइप इसमें है, जिसमें की शेल्फ्स लगी है जो कि आपके मटेरियल को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जहां पर मटेरियल रहेगा। वर्किंग, मटेरियल को ड्राई करना है, स्प्रे डाउन ट्रे में रख लिया है। ट्रे आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ्स में रख दी। प्रेशर को डिक्रीज कर दिया 30 to 60 किलो पास्कल, यही देख लो कितना डिक्रीज होगा प्रेशर, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर प्रेशर डाउन होगा बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप से। ऐसे तो पॉसिबल नहीं था, वैक्यूम पंप से इसको इतना डिक्रीज कर दिया। डोर को क्लोज कर दिया, स्टीम ऑफ हॉट एयर को सप्लाई किया हॉलो स्पेसेस में जैकेट्स के। हॉलो स्पेस कौन से? दीज बार स्टीम, ये दीज बार। ठीक है, हॉलो स्पेस ये ट्रे ऊपर सामान के लिए रखी है। Heat transfer by conductor take place. At this vacuum, evaporation of water material take place 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। On account of lowering the boiling point, lower boiling point कम होगा, water vapor pressure कंडेंसर का take place। देखो water का vapor pressure take place और ये boil करेगा या water ये करेगा। And drying, vacuum को disconnect कर दो, मटेरियल को collect कर दो ट्रे से। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे आपका जो है ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये धीरे धीरे इसको वैक्यूम और हॉट एयर से ड्राई करेंगे। ये लिक्विड जो है ये बाहर इसको रिसीवर इसको लिक्विड जो रह गया उसको निकालने के लिए है। ये सारी चीजें वैक्यूम पंप को बाद में लगेगा, लेकिन हमारा जो मेन मटेरियल है वो ट्रे में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कंडेंसेंट रिसीवर, ये जो लिक्विड इसमें है ना, स्टीम ऑफ जैकेट, जो हॉट एयर हम हॉट लिक्विड हम डाल रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको कंडेंसेट करने के लिए, वेपर, क्योंकि वो गर्म हो गया, वेपर बन गया, वेपर बन के बाहर इसको लिक्विफाई किया पंप के थ्रू, और ये फिर रिसीवर को काम करने के लिए। लेकिन जो हमारा ड्रायर है वो यही रहेगा। ठीक है, सॉरी, जो ड्राई करने के लिए सॉलिड है वो यही रहेगा। इस तरह से उसका मॉइस्चर निकालेंगे हम। ठीक है, वैक्यूम को इस तरह काम कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए, डस्टी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल उसमें यूज कर सकते हैं, ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेटेड क्लोज्ड कंटेनर में यूज कर सकते हैं। फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड पोरस, मतलब मेरे कहने का मतलब हाइग्रोस्कोपिक हो गया, अपना हीट सेंसिटिव हो गया, अपना कोई स्टीराइल करना है उसके लिए हो गया। हमने ये चाहते हैं कि हम डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगे उसमें, वैक्सीन वगैरह उसको भी हम यूज कर सकते हैं ड्राई करने के लिए। ये सारी चीज जो कि क्योंकि क्लोज्ड मैनर में काम हो रहा है ना, तो बेस्ट पार्ट यही है कि जो क्लोज्ड होता है तो उसको स्टीराइल करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो इसके लिए डिसएडवांटेजेस, वैक्यूम ड्रायर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लो है, लिमिटेड कैपेसिटी है बैच प्रोसेस की, मोर एक्सपेंसिव है ट्रे ड्रायर से, लेबर कॉस्ट ज्यादा है, सम टाइम डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये वैक्यूम कुछ ज्यादा बन गया तो ये फट भी सकता है, खराब भी कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीज ड्रायर। अब बात करते हैं फ्रीज ड्रायर की, लास्ट सेक्शन है यूनिट का इसका इक्विपमेंट का, तो ये ध्यान से समझ लेना प्लीज। इसको लाइफलाइजेशन भी बोलते हैं, मेड सॉल्वेंट लविंग
फॉर रिमूविंग द सेम, ठीक है, लाइफलाइजेशन सॉल्वेंट लर्किंग फॉर रिमूविंग द सेम, मतलब अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे लिक्विड पहुंचाना ही नहीं है, ये काम करता है सब्लिमेशन में। फ्रीज ड्रायर का प्रिंसिपल है सब्लिमेशन। हमें सबको पता है सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट सॉलिड को आपने गैस में कन्वर्ट करना है बाय पासिंग लिक्विड। अब इससे बेनिफिट क्या है, जितने भी आपके हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, डेलिक्वेसेंट मटेरियल है, उसको बेस्ट वे से इसको हम ये कर सकते हैं। तो सॉलिड बनाने के लिए मुझे क्या करना है, देखो पाउडर तो सॉलिड है, लेकिन जो उसके अंदर का मॉइस्चर है उसको मुझे फ्रीज करना है पूरी तरह से, इतनी ज्यादा डीप फ्रीजर करना है कि वो सॉलिडिफाई हो जाए अच्छे से, और फिर उसको इस वे से हीट करना है कि वो डायरेक्ट सब्लिमेशन बाईपास करे, सब्लिमेशन टेक्निक में बाईपास करे लिक्विड को, वो गैस के थ्रू कन्वर्ट होके जो ये आपका ये लिक्विड है, जो आपका सॉलिड का मॉइस्चर का जो सॉलिड था, वाटर का जो सॉलिड था, वो सीधा गैस फॉर्म में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया। उसको बिल्कुल भी हमने लिक्विफाई नहीं होने दिया, अगर वो लिक्विफाई होगा तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ड्रग मेरी खराब हो जाएगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो यहाँ पर डोर है, फ्रोजन सब्सटेंस है, हीटेड शेल्फ्स है। तो हीटेड मटेरियल को हमने ऐसे काम किया है, वैक्यूम लगाया है और इसको इतने टाइम तक रखना है कि डायरेक्ट ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इक्विपमेंट ज्यादा वो नहीं है, लेंथी नहीं है, बड़ा इजी सा है, लेकिन जब इसकी प्रोसेस देखिए वो ज्यादा थोड़ा सा लेंथी है। ओके, प्रिंसिपल इन फ्रीज टाइम वाटर इज रिमूव फ्रॉम फ्रोजन स्टेट। वाटर को कहाँ निकाल दिया, फ्रोजन स्टेट। फ्रोजन स्टेट कौन सी हुई, आइस, मतलब उसको सॉलिड था, ठीक है। बाय सब्लिमेशन डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर विदाउट कन्वर्जिंग द लिक्विड फेज, ये याद रखना है, ये जरूरी भी है लिखना बेटा। क्यों, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमें बेनिफिट कुछ भी नहीं है इसका, ड्रग का, ठीक है, सॉरी अपने लाइफलाइजर का। मेरा काम पहला यही है कि मुझे ये करना है। फिर आगे क्या बोलता है ये, आगे बोलता है लिक्विड फेज, सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम फेस डायग्राम वाटर का यूजफुल है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए। ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये एक बार जरूर देख लेना, सॉलिड लिक्विड वेपर फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा है शायद हमने ना, तो ये देख लेना आपने कि क्या है सॉलिड लिक्विड वेपर, वो ट्रिपल फेस जो था अपना किसी में ही पढ़ा होगा ये, सॉलिड लिक्विड वेपर। तो हमें लिक्विड में नहीं जाना है, यहाँ से बाईपास करना है इसको, ठीक है, ये पढ़ लेना आपने। ड्राइंग अचीव सब्जेक्टिव मटेरियल टेम्परेचर का प्रेशर का ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट जहाँ ये तीनों मिल रहे हैं ये ट्रिपल पॉइंट है, बिलो यूटेक्टिक टेम्परेचर के बिलो है। यूटेक्टिक टेम्परेचर भी पढ़ा था, ये यूनिट 1 या यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल फार्मेसी की, बड़े डिटेल से पढ़ाया है मैंने, तो इसको देख लेना आपने एक बार, ठीक है। अंडर दीज कंडीशन हीट ट्रांसफर लेटेंट हीट के थ्रू आइस सब्लिमेट करेगा वेपर फेज में। मतलब ये बोलता है कि अगर मैं यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे रखूं, यूटेक्टिक टेम्परेचर से नीचे रखूं, तो हीट जो है आइस डायरेक्टली लेटेंट हीट के थ्रू, लेटेंट हीट रखूं, लेटेंट हीट मैंने बताई थी अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज कर लेता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। वाटर वेपर को रिमूव करेंगे, कंडेंस करेंगे, कोल्ड ट्रैप मेंटेनमेंट और फ्रोजन कंस्ट्रक्शन। ये फ्रीज ड्रायर जो है तीन तरह का है, ड्राइंग चैम्बर विच ट्रे आर लोडेड, हीट सप्लाईज फॉर्म ऑफ रेडियस हीटिंग कॉइल। देखो ड्राइंग चैम्बर विच ट्रे आर लोडेड, जिसमें ट्रे डालेंगे ड्राइंग चैम्बर में, हीट सप्लाई फॉर्म ऑफ रेडिएशन सोर्सेज, हीटिंग कॉइल के थ्रू जाएगी। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि लिक्विड आएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हॉट एयर जाएगी, यहाँ पर जो कॉइल्स है, कॉइल्स के थ्रू आपकी हीटिंग जाएगी, ठीक है, ये कॉइल्स है जो, ठीक है, ये वाली। वेपर कंडेंसर एडॉप्शन सिस्टम, वेपर लगा है, वेपर सॉरी वेपर कंडेंसिंग, वेपर को कंडेंस करने के लिए सिस्टम है, वैक्यूम पंप लगा है। चार चीजें है, ये ड्राइंग चैम्बर है, दूसरा हीट कॉइल्स के थ्रू जाएगी, तीसरा वेपर कंडेंसिंग के लिए एड्सॉर्प्शन सरफेस सिस्टम लगा है, और आपका हीट और आपका जो है सॉरी वैक्यूम पंप लगा है, ठीक है। The chamber of vacuum pump is generally designed batch operation के through डिजाइन किया है। It consists of shelves for keeping the material. Distance between subbling surface condensing must be less than main path of the molecules. This increase rate of drying, ये rate of drying को increase करेगा। Condenser is relatively large surface cooled by solid carbon dioxide slurred in the acetone or ethanol, ठीक है। Temperature must be lower than evaporated surface of frozen substance, से कम होना चाहिए, तो कंडीशन वगैरह ये सारी मेंटेन होनी चाहिए। देखो वर्किंग पढ़ लेते हैं, वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। वर्किंग, वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्रायर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप, ये सारे स्टेप है, अगर आप ये लिखोगे ये जरूरी है फ्रीज ड्रायर में। प्रेपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रेपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है, प्री फ्रीजिंग एंड
प्री फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफाइंग वाटर, जो आपका मॉइस्चर था उसको प्री फ्रीज कर दिया, उसको सॉलिडिफाई कर दिया। प्राइमरी ड्राइंग, सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम, वैक्यूम के अंडर सब्लिमेट करना है आइस को, मतलब उसको गैस फॉर्म में बनाना है। सेकेंडरी ड्राइंग, रिमूवल ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर अंडर हाई वैक्यूम, इसको वैक्यूम बढ़ा देना, या कम है या ज्यादा है। तो जो ये है ना प्राइमरी ड्राइंग ही मेन है, 99% तो इसमें ही निकल जाता है मॉइस्चर, 1% ये सेकेंडरी इससे निकलता है सेकेंडरी से। फिर पैकिंग, पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा से वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए इसको बड़ी अच्छे से पैकिंग करना है। प्रेपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया है कंटेनर में, इज लिमिटेड बाय इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, बहुत छोटा सा, ये वॉइल्स की तरह, वॉइल्स देखे एम्प्यूल्स वॉइल्स जो होते हैं, वॉइल्स मतलब जो आपका जिसको बार बार इंजेक्शन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वॉइल्स मल्टीपल यूज होता है, और एम्प्यूल्स होता है एक बार ही यूज करना है। एक बार का मतलब है अगर 10 ml एम्प्यूल्स है तो उसको 10 ml भरा है, मुझे 5 ml चाहिए, तो मैं दोबारा उसको यूज नहीं कर सकता, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा 5 ml। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह इंजेक्शन का है शाम को उसको यूज करूँ। वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल को अगर उसमें 20 ml है, मैं 5 ml कर रहा हूँ, तो 4 बार यूज कर सकता हूँ वाइल को, ये फर्क होता है बेटा दोनों का। ठीक है, स्टे सेटिस्फैक्ट्री फ्रीज ड्राइंग को सर्टन लिमिट डेप्थ ऑफ द लिक्विड नॉट पॉसिबल, देयरफॉर प्री ट्रीटमेंट इज एसेंशियल। मतलब ये डायरेक्टली फ्रीज ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को निकाल नहीं सकते। डेप्थ का मेरा मतलब कि अंदर से, जो सरफेस से तो निकल जाएगा, बिल्कुल अंदर जो रहेगा छोटा सा, थोड़ा सा परसेंटेज में मॉइस्चर को निकालना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए प्री ट्रीटमेंट करना है। द सॉल्यूशन इज प्री कंसंट्रेटेड अंडर नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग में इसको रख दिया पहले ही। ठीक है, वैक्यूम उसको, ठीक है, दिस रिड्यूस द एक्चुअल ड्राइंग बाय 8 to 10 टाइम्स। नहीं तो मुझे क्या है, इस जो मैं सेकेंडरी पैकिंग की बात कर रहा हूँ ना, सेकेंडरी की ड्राइंग की, उसके लिए मुझे 8 से 10 घंटे ज्यादा लगेंगे अगर मैं इसको प्री ट्रीटमेंट नहीं करता। प्री ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं करना है, और इसमें फाइनल प्रोडक्ट बिकम मोर पोरस भी बन जाता है। लिक्विड को डेसिकेंट दिस पर्पस, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिड डेसिकेंट्स यूज कर सकते हैं, और इसको ट्रे ड्रायर में वैक्यूम के अंदर रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर ये नहीं भी है अवेलेबल, तो हम डायरेक्ट प्री फ्रीजिंग में चलेंगे। प्री फ्रीजिंग ऑफ सॉलिडिफाइड वाटर, इसको मतलब फ्रीज कर दो। वाइल एम्प्यूल बॉटल को एक्वा सॉल्यूशन में फ्रोजन कर दो कोल्ड शेल में -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो रेफ्रिजरेटर का भी नहीं होता इतना है टेम्परेचर, -50 डिग्री में मुझे डीप फ्रीजर की यूज करना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कैबिनेट इज मेंटेन लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कम टेम्परेचर पे। नॉर्मल कूलिंग रेट इज अबाउट 1 to 3 केल्विन पर मिनट में, इतना कम है, तो आप खुद सोच लो। सो लार्ज द आइस क्रिस्टल बनेगा, लार्ज होल फॉर्म सब्लिमेशन ऑफ द आइस, इस पोरस प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, इसीलिए हमें बड़े धीरे धीरे काम करना पड़ता है। प्राइमरी ड्राइंग, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग है। सबलिम देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को मत बोल देना कि इसमें ड्राई नहीं करते, हम इसमें ड्राई करते हैं, प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, भले इसका फ्रीज ड्रायर नाम है। फ्रीज ड्रायर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसको स्टार्टिंग में ही हमने फ्रीज कर देना है। ठीक है, प्राइमरी sublimation of ice under vacuum is in this step material to be dried is spread much larger surface of the possible for sublimation। टेम्परेचर प्रेशर को बिलो ट्रिपल पॉइंट हमने मेंटेन करना है, और दैट इज ये टेम्परेचर और प्रेशर है इसका। अगर इतना हमने रख दिया तो ये हमारा प्राइमरी ड्रायर है, देखो कितना कम है। ठीक है, व्हेन सॉल्यूशन सॉलिड ड्राई हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर अकर। डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट के में डिप्रेशन आएगा वाटर के। इसेंशियल टेम्परेचर ब्रॉट होता है बिलो यूटेक्टिक पॉइंट, मैंने पहले भी बोला था 3-4 चीजें, यूटेक्टिक पॉइंट से नीचे रखना है टेम्परेचर, और आपका जो है प्रेशर और उसके ट्रिपल पॉइंट से कम ये रहना चाहिए, जो भी आपका यहाँ दिया है ना, बिलो ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए, दोनों बिलो है। Pressure and temperature at which frozen solid vapor without conversion liquid referred as to eutectic point। eutectic point क्या बोलता है, वो पॉइंट जहां पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है लिक्विड में, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही है गैस में, वो यूटेक्टिक पॉइंट है। डिपेंडिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ये अलग अलग होता है सभी का, वाटर का अलग है, इथेनॉल का अलग है, किसी और का अलग है, इसलिए वाटर का हमने देखना है। डिपेंडिंग अपॉन ड्रग सब्सटेंस वाटर यूटेक्टिक डिटरमाइंड द यूजली रेंज ऑफ -10 to 30 डिग्री। दिस कंडीशन, ये क्या है, -10 से 30 डिग्री तक हम इसको रखते हैं प्राइमरी ड्राइंग में, ध्यान रखना -10 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, 1 to 8 कंडीशन, 1 to 8 यूटेक्टिक पॉइंट इज सफिशिएंट। वैक्यूम इज प्लेस्ड टू ट्यून द अबाउट 3 मिलीमीटर मर्करी, इतने पास्कल फ्रोजन सैंपल में टेम्परेरी यानी 30 डिग्री 2 आवर के लिए रखना है। ठीक है, तो हीट
इतना इज सप्लाई टू ट्रांसफर लेटेंट हीट और आइस सब्लिमेशन जो वेपर स्टेट में पहुंचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम भी इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम चाहिए 3 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। हीट चाहिए 2900 किलो जूल, अगर इससे हम ज्यादा कम करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में नहीं रहता, इसीलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये इकट्ठा आ गया ना, ठीक है। कंट्रोलिंग, ओके। इस मैनर में हमने हाईएस्ट पॉसिबल वाटर वेपर को सरफेस को मेल्ट करना है पॉसिबल फॉर्म में, दीज आर रिमूव्ड ओवरऑल। तो मतलब ये बोलता है कि प्राइमरी ड्राइंग स्टेज स्टोर मॉइस्चर ड्यूरिंग दिस स्टेज 98 टू 99% को रिमूव कर लेते हैं। फिर सेकेंडरी ड्राइंग, रिमूवल ऑफ रेजिडुअल मॉइस्चर अंडर हाई वैक्यूम, ये ज्यादा वैक्यूम है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर इज रिमूव्ड, बिल्कुल छोटा सा मॉइस्चर जो था। टेम्परेचर सॉलिड को 50 टू 60 डिग्री रखेंगे, देखो कितना ज्यादा कर दिया। वैक्यूम को लोअर करेंगे बिलो दैट द प्राइमरी ड्राइंग इज दिस, इससे कम रखेंगे। रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी लो देन 10 टू 20 आवर। पैकिंग, आफ्टर वैक्यूम रिप्लेस इनर्ट गैस बॉटल वाइल्स आर क्लोज्ड, बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज कर देनी है। यूज, अब यूज देखना आपने, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ब्लड प्लाज्मा फ्रैक्शनल प्रोडक्ट, ब्लड के लिए सारे इसको यूज करते हैं। बैक्टीरियल वायरल कल्चर के लिए इसमें यूज करते हैं। ह्यूमन टिश्यू में इसको यूज करते हैं। एंटीबायोटिक में इसको यूज करते हैं। स्टीरॉयड में इसको यूज करते हैं। सेवरल अदर प्रोडक्ट, फूड, पान, मशरूम, मीट, पोल्ट्री फार्म, जितने भी आज की डेट में हम डेयरी फार्म या उसको यूज कर रहे हैं ना, जितने भी हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे फ्रीज ड्रायर करके यूज करते हैं। आप चीज खाते हो, हर कभी मिल जाता है आपका, आप पियर लेते हो और आपका पी लेते हो अपना, जूस है अपना, मटर है, जितने भी हम यूज कर रहे हैं बेटा वो सारे, मटन है, मटन कभी भी अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है फ्रीज ड्रायर के थ्रू यूज करते हैं, ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। मॉइस्चर नहीं रहेगा तो नेचुरल सी बात है ये खराब नहीं होगा, ठीक है। हर एक चीज जो है एयर और मॉइस्चर से खराब हो रही है। एडवांटेज, एंटायर ऑपरेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो रहता है। एडवांटेज, थर्मोलाइबल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव मटेरियल बड़े इजीली काम करता है, यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिमेन बल्क वॉल्यूम पोरस यूनिफॉर्म, यूज हो सकता है। डीनेचुरेशन डज नॉट अकर, माइग्रेशन ऑफ साल्ट अदर साल्ट नॉट टेक प्लेस, लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, मॉइस्चर लेवल पॉसिबल विदाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। मटेरियल ड्राई टू फाइनल कंटेनर, सिंगल मल्टीपल डोज बॉयल, स्टेराइल हो सकता है। फाइनल प्रोडक्ट एम्बिएंट टेम्परेचर से स्टोर हो सकता है। दिस वन डिसएडवांटेज, प्रोन टू ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसकी जो है पोरोसिटी लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसके लिए क्योंकि इसका जो है पोरोसिटी ज्यादा है, इसका लार्ज सरफेस एरिया ज्यादा है। पोरोसिटी इसीलिए ज्यादा हमने बोला पढ़ा था कि इसमें जो फ्रीज क्रिस्टल बनते हैं सॉलिड के में लिक्विड के, वाटर का जो क्रिस्टल बनना है फ्रीजिंग के टाइम, वो जब वेपोरेट करेंगे तो वो पोरस बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पाउडर है, पाउडर का एक ग्रैनुअल है, जो भी आप मानोगे, इसमें आपका मॉइस्चर ये था, लिक्विड ये थी, तो लिक्विड को मैंने फ्रोजन कर दिया, पहले फ्रीज कर दिया, तो जब इसको मैं सब्लिमेशन के थ्रू वेपोरेट करूंगा तो ये पोरस हो जाएगा। इसीलिए ये ऑक्सीडेशन के लिए प्रॉन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसके क्या है, इसको हम पैकिंग इतनी बेस्ट करनी है कि ताकि ऑक्सीडेशन ना कर सके, ठीक है। इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट हाई है, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए मेथड है, और इसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेस देन टू बी सस्पेंडेड। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत हैवी था, मुझे पता है, बट आपने एक बार इसको एक एक जो भी इक्विपमेंट है मैंने डिटेल में समझा लिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जरूर देखना फ्रीज ड्राई लाइफलाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो अपना वैक्यूम में वैक्यूम लगा रहता है, ट्रे ड्रायर अपना, एफवीडी फ्लूइड वेट ड्रायर। तो आपने एक बार क्या करना है बेटा, इस सबको एक बार एक एक पकड़ना है, मतलब एक, जब हम मेरे लेक्चर को एक बार देख लो, सारे नहीं पढ़ना पूरी तरह से, ठीक है। तो एक बार देख लो कि हाँ सर ने बताया ट्रे ड्रायर ऐसा है, फिर ड्रम ड्रायर ऐसा है, फिर बुक का पढ़ो, फिर आगे चलो, फिर और पढ़ो, ठीक है। तो ये इस वे से फ्लूइडाइड वेट ड्रायर पढ़ो, ये सारी चीजें जो है करेंगे। नेक्स्ट में हम जो है मिक्सिंग पढ़ेंगे, ठीक है।